क्या आपको पता है कि हर सेकंड धरती पर लगभग 4 से 5 बच्चे जन्म लेते हैं। अगर आप इस 20 मिनट के वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो तब तक दुनिया में करीब 5000 से 6000 नए बच्चे जन्म ले चुके होंगे। सोचिए, सिर्फ इस एक वीडियो के दौरान इन सभी बच्चों के माता पिता होंगे जिन्होंने उनके साथ एक नया सपना देखा होगा। हर जन्म की अपनी एक कहानी होगी। कोई दिल्ली के एक अस्पताल में पैदा होगा, कोई अफ्रीका के किसी छोटे से गांव में, तो कोई ऑस्ट्रेलिया के एक आधुनिक क्लिनिक में। जगहें अलग होंगी, कहानियां अलग होंगा, लेकिन ये सब एक ही सेकंड में हो रहा होगा। लेकिन जन्म की इस कहानी के दूसरी तरफ मौत भी है। अनुमानन हर सेकंड लगभग 2 लोग इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। कोई 80 साल की उम्र में, तो कोई सिर्फ 8 साल की उम्र में। कोई बीमारी की वजह से, तो कोई किसी हादसे में। कोई अपने घर के बिस्तर पर आखिरी सांस लेता है, तो कोई सड़क पर। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन हर एक सेकंड में 2 लोगों की मौत होती है। यानी हर मिनट लगभग 120 लोग, हर घंटे 7200 लोग, हर दिन करीब 1,73,000 लोग, और एक साल में 63 मिलियन लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसका मतलब है किसी का पूरा परिवार, किसी माँ का अपने बेटे को खो देना, किसी भाई का कभी वापस न लौटना, और किसी ऐसे सपने का हमेशा के लिए अधूरा रह जाना। लेकिन जिंदगी सिर्फ जन्म और मौत के बीच की कहानी नहीं है, जिंदगी में प्रेम भी है। हर सेकंड दुनिया में लगभग 2 जोड़े शादी के बंधन में बंधते हैं। यानी एक ही पल में 2 नई जिंदगियां एक दूसरे के साथ निभाने का वादा करती हैं। हर शादी की अपनी एक कहानी होती है, अपनी खुशियां होती हैं और अपने सपने होते हैं। कहीं भारत में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही होती है, कहीं जापान के एक पारंपरिक मंदिर में घंटियां बज रही होती हैं, तो कहीं अमेरिका के किसी चर्च में शादी के गीत गाए जा रहे होते हैं। जगहें अलग है, रस्में अलग है, लेकिन ये सब एक ही सेकंड में हो रहा होता है। लेकिन इसी एक सेकंड में दुनिया के किसी और कोने में लगभग एक जोड़ा अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म भी कर रहा होता है। दुनिया में लगभग एक विवाह टूट जाता है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी ढेर सारे सपनों के साथ शुरू हुआ था, आज कानूनी तौर पर खत्म हो रहा है। एक ऐसा परिवार जो कभी एक था, अब अलग अलग रास्तों पर चल पड़ा है। किसी के लिए ये एक नई शुरुआत है, किसी के लिए गहरा दर्द, और किसी के लिए एक अधूरा सपना। जिंदगी भी कितनी अजीब है। हर सेकंड कहीं खुशियां जन्म ले रही होती हैं, तो कहीं दुख किसी की जिंदगी में दस्तक दे रहा होता है, और हम सब अपनी अपनी दुनिया में बस अपना अपना एक सेकंड जी रहे होते हैं। लेकिन पृथ्वी में इंसान अकेली प्रजाति नहीं है। पृथ्वी की अपनी ताकतें हैं, अपने नियम हैं, और कई बार ये नियम हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होते हैं। हर सेकंड धरती पर लगभग 44 बार बिजली गिरती है। जरा कल्पना कीजिए, जितने समय में आप एक सांस लेते हैं, उतनी देर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 44 बिजली की चमक धरती पर गिर चुकी होती है। हर बिजली का तापमान करीब 30,000 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है। ये बिजली कहीं घरों को आग लगा रही होती है, कहीं पेड़ों को गिरा रही होती है, और कभी कभी लोगों की जान भी ले लेती है। और ये सब सिर्फ एक सेकंड के भीतर हो रहा होता है। आपको शायद लगता होगा कि पृथ्वी बिल्कुल स्थिर है, आपके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह अडिग है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। हर सेकंड पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। अगर आप इक्वेटर पर खड़े हों, तो आप हर सेकंड लगभग 465 मीटर की दूरी तय कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। ये स्पीड इतनी सहज और लगातार है कि हमारा दिमाग इसे महसूस ही नहीं कर पाता। लेकिन यही स्पीड हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। अगर पृथ्वी का घूमना अचानक रुक जाए, तो सूरज की तरफ वाला हिस्सा हमेशा के लिए झुलस जाएगा, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा हमेशा के लिए बर्फ में जम जाएगा। और पृथ्वी का घूमना तो अभी सिर्फ शुरुआत है। हर सेकंड पृथ्वी सूरज के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाती है, यानी करीब 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जरा सोचिए, सिर्फ एक सेकंड में ही पृथ्वी 30 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। अगर सिर्फ एक सेकंड के लिए भी पृथ्वी सूरज की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, तो वो करीब 30 किलोमीटर दूर जा चुका होगा। लेकिन सूरज की ग्रेविटी उसे लगातार अपनी ऑर्बिट में बांधे रखती है।
इसलिए हम बिना कुछ महसूस किए हर पल अंतरिक्ष में इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन पृथ्वी की इतनी जबरदस्त स्पीड का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ हमेशा शांत रहता है। हर सेकंड पृथ्वी की सतह के नीचे लाखों टन मैग्मा और जबरदस्त ऊर्जा लगातार घूमती रहती है। कहीं ज्वालामुखी धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं तो कहीं जमीन के नीचे भूकंप की ताकत जमा हो रही है। सिर्फ पिछली सदी में भूकंपों ने करीब 10 लाख लोगों की जान ले ली थी और अगली बड़ी प्राकृतिक आपदा वो किसी भी पल सिर्फ 1 सेकंड में शुरू हो सकती है। समुद्र भी इससे कम खतरनाक नहीं है। हर सेकंड महासागर लाखों टन पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। विशाल लहरें, ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं लगातार चलती रहती हैं। लेकिन ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है। इन्हीं गहराइयों में अरबों समुद्री जीव रहते हैं। अनगिनत केमिकल रिएक्शंस होती हैं और हर पल तापमान बदलता रहता है। सच कहें तो समुद्र अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और अगर आपको लगता है कि समुद्र सबसे ज्यादा एक्टिव है तो हवा उससे भी एक कदम आगे है। हर सेकंड एटमॉस्फेयर में लाखों बदलाव हो रहे होते हैं। कहीं तूफान बन रहे हैं, कहीं बादल अपना रास्ता बदल रहे हैं तो कहीं तापमान बदल रहा होता है। मौसम का अनुमान लगाने वाले वैज्ञानिक भी हमेशा नहीं बता सकते कि अगला तूफान कहां और कब बनेगा, क्योंकि प्रकृति हमेशा अपने नियमों से चलती है। हमारी जिज्ञासा या हमारे डर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अक्सर लगता है कि इस पृथ्वी पर राज हमारा ही है, लेकिन सच तो ये है कि हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं, और वो भी बहुत नए मेहमान। जब हम सो रहे होते हैं या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होते हैं, तब इस ग्रह के असली सिस्टम बिना रुके अपना काम करते रहते हैं। हर सेकंड दुनिया भर में अरबों से खरबों हनीबीज अपने हाइव में काम कर रही होती हैं। वे बार बार फूलों तक जाती हैं, पराग इकट्ठा करती हैं और पूरी कॉलोनी को जिंदा रखती हैं। अगर ये मधुमक्खियां सिर्फ एक दिन के लिए भी अपना काम बंद कर दें तो हमारी फूड चेन का लगभग 1/3 हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ये सिर्फ छोटे से कीड़े नहीं हैं, ये अपने आप में एक बेहद संगठित समाज है जो बिना किसी शोर के पृथ्वी को चलाने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन मधुमक्खियां अभी भी हमारे लिए आसानी से दिखाई देने वाली दुनिया का हिस्सा है। लेकिन वही हर सेकंड पृथ्वी पर अरबों खरबों चींटियां बिना रुके काम कर रही होती हैं। वैज्ञानिकों के एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी में करीब 20 क्वाड्रिलियन चींटियां हैं। ये संख्या इतनी विशाल है कि इसे समझना भी आसान नहीं है। और ये सभी चींटियां हर पल चुपचाप अपना काम कर रही हैं। ये मिट्टी को लगातार बदलती है, उसमें पोषक तत्व मिलाती है और पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर पृथ्वी पर चींटियां ही न होती तो मिट्टी का संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता, जिसका असर पूरी फूड चेन और हमारी सभ्यता तक पहुंच सकता था। लेकिन जमीन की तरह समुद्रों में भी बड़े बड़े जीव लगातार अपना काम कर रहे हैं। हर सेकंड दुनिया के महासागरों में हजारों वेल्स तैर रही होती हैं। कुछ वेल्स लगभग 200 साल तक जिंदा रह सकती हैं। उनकी लंबाई 33 मीटर तक और वजन 100 टन तक पहुंच सकता है, यानी धरती के सबसे विशाल जीवों में से एक। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने विशाल होने के बावजूद ये छोटे छोटे समुद्री जीवों को खाकर अपना पेट भरती है। एक वेल सिर्फ 1 सेकंड में हजारों लीटर पानी अपने अंदर खींच सकती है, और यही प्रक्रिया समुद्र के पूरे इकोसिस्टम और पृथ्वी की क्लाइमेट को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। यानी इन विशाल जीवों की मौजूदगी सिर्फ समुद्र के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ये सब सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। आसमान में भी हर सेकंड बहुत कुछ हो रहा है। हर सेकंड दुनिया भर में लाखों पक्षी आसमान में उड़ रहे होते हैं। बगुले, बाज, चिड़िया, तोते, हर पक्षी अपने आप में एक कमाल का नेविगेटर है जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। लेकिन उनका काम सिर्फ उड़ना नहीं है। हर सेकंड ये पक्षी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं, कीड़ों की संख्या को नियंत्रित कर रहे होते हैं और पराग फैलाने में भी अहम भूमिका निभा रहे होते हैं। एक पक्षी एक दिन में करीब 1000 बीज फैला सकता है। अब जरा सोचिए, जब लाखों पक्षी हर दिन ऐसा कर रहे हैं
तो वो पूरी पृथ्वी के कितने इकोसिस्टम्स को आकार दे रहे होंगे। और जंगलों के अंदर, वहां तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसती है। हर सेकंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर लाखों जीव अपना जीवन जी रहे होते हैं। कोई शिकार कर रहा होता है, कोई भोजन की तलाश में होता है, तो कोई अपनी अगली पीढ़ी को जन्म दे रहा होता है। बड़े शिकारी हों या छोटे जीव, हर एक जीव की इस इकोसिस्टम में अपनी एक अहम भूमिका है। प्रकृति का ये संतुलन बेहद नाजुक है। अगर इसमें से सिर्फ एक कड़ी भी टूट जाए तो उसका असर पूरी फूड चेन पर पड़ता है। और यही संतुलन हजारों सालों से बना हुआ था। लेकिन फिर इंसान आया। सिर्फ पिछले 50 सालों में इंसानों की एक्टिविटी की वजह से दुनिया भर में जानवरों की कुल आबादी में लगभग 69% की भारी गिरावट आ चुकी है। यानी हर सेकंड इस पृथ्वी पर अनगिनत जानवर अपना घर खो रहे हैं। जबकि प्रकृति अपनी रफ्तार से लगातार काम कर रही है, उसी के साथ एक और दुनिया भी हर पल आगे बढ़ रही है, डिजिटल दुनिया। और इसकी स्पीड असली दुनिया से कहीं ज्यादा तेज है। हर सेकंड दुनिया भर में करीब 99,000 गूगल सर्चेस होती हैं। यानी हर एक सेकंड में 99,000 लोग किसी न किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। कोई सर्च कर रहा है, मेरी खांसी क्यों नहीं जा रही? कोई पूछ रहा है, क्या मेरा बॉयफ्रेंड सच में मुझे चाहता भी है? कोई जानना चाहता है, हम बिना मेहनत किए कैसे अमीर बन सकते हैं? तो कोई सर्च कर रहा है, बिल्लियां म्याऊं क्यों करती हैं? 99,000 सवाल हर एक सेकंड। और गूगल इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब माइक्रो सेकंड्स में हमारे सामने ला देता है। शायद इंसानी इतिहास में पहली बार इतना बड़ा ज्ञान का भंडार लगभग हर किसी की जेब में मौजूद है और हम उसे अपनी हथेली में पकड़े हुए हैं। लेकिन गूगल सर्च तो सिर्फ शुरुआत है। हर सेकंड दुनिया भर में यूट्यूब पर करीब 11,500 घंटे का वीडियो देखा जाता है। जरा सोचिए, अगर आप अभी एक एक वीडियो देखना शुरू करें और बिना रुके तो आपको सालों लग सकते हैं। तब भी आप सिर्फ एक सेकंड में देखे गए कंटेंट का एक बेहद छोटा सा हिस्सा ही देख पाएंगे। हर सेकंड इतना ज्यादा कंटेंट देखा और अपलोड किया जा रहा है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और सोशल मीडिया, वहां की रफ्तार तो इससे भी कहीं ज्यादा तेज है। हर सेकंड व्हाट्सएप पर करीब 10 से 12 लाख मैसेजेस भेजे जाते हैं। जी हां, सिर्फ एक सेकंड में। और ये सिर्फ व्हाट्सएप की बात है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी जोड़ दें तो हर सेकंड करीब करोड़ों मैसेजेस दुनिया भर में भेजे जाते हैं। अब जरा इसका स्केल समझिए। अगर आप हर मैसेज को पढ़ने में सिर्फ 5 सेकंड लगाएं, तो दुनिया के सिर्फ एक सेकंड में भेजे गए सभी मैसेजेस पढ़ने में आपको करीब 1,000 मिलियन सेकंड यानी लगभग 31.7 साल लग जाएंगे। बिना रुके, बिना सोए, सिर्फ एक सेकंड के मैसेजेस पढ़ने के लिए। और ये तो सिर्फ मैसेजेस की बात है। ईमेल का क्या? हर सेकंड दुनिया भर में करीब 35 से 38 लाख ईमेल्स भेजे जाते हैं। इनमें से कुछ स्पैम होते हैं, कुछ बेहद जरूरी काम के, कुछ नौकरी के लिए, कुछ प्यार भरे, तो कुछ ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो किसी की जिंदगी बदल देती हैं। लेकिन ये सब एक ही सेकंड में हो रहा होता है। और इन सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हर सेकंड दुनिया भर में करीब 50 मिलियन डेटा ट्रांजैक्शंस होते हैं। कोई अपना बिजली का बिल भर रहा है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, तो कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा है। हर ट्रांजैक्शन एक नहीं बल्कि हजारों सर्वर्स के बीच एन्क्रिप्टेड होकर गुजरता है और कुछ ही पलों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और ये सब सिर्फ एक सेकंड के अंदर। इस पूरी जटिलता को समझने के लिए एक डेटा सेंटर की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जहां लाखों कंप्यूटर्स एक साथ बिना रुके काम कर रहे होते हैं। ऐसे डेटा सेंटर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। सिलिकॉन वैली, डबलिन, टोक्यो, मुंबई। और हर डेटा सेंटर हर सेकंड लाखों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस संभाल रहा होता है। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ सिर्फ सुविधाएं ही नहीं लाती, कुछ नई समस्याएं भी लेकर आती है। हर सेकंड दुनिया भर में करीब 3,500 साइबर क्राइम की घटनाएं होती हैं। कहीं कोई हैकर किसी का बैंक अकाउंट हैक कर रहा होता है, कहीं किसी का निजी डेटा या तस्वीरें लीक हो रही होती हैं, तो कहीं किसी को ऑनलाइन ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान
और ताकतवर बनाया है, लेकिन इसके साथ हमारी प्राइवेसी पहले से ज्यादा खतरे में भी आ गई है। लेकिन ये सब जो कुछ भी धरती पर हो रहा है वो इस विशाल ब्रह्मांड के सामने सिर्फ एक छोटे से रेत की कण जितना है। हर सेकंड पृथ्वी सूरज के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ये रफ्तार पूरी कहानी नहीं है। हर सेकंड हमारा सूरज पूरे सोलर सिस्टम को अपने साथ लेकर मिल्की वे गैलेक्सी के भीतर करीब 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। जरा सोचिए, 230 किलोमीटर हर सेकंड। ये रफ्तार इतनी जबरदस्त है कि अगर कोई हवाई जहाज इतनी स्पीड से उड़ सकता तो वो सिर्फ 1 सेकंड में न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच जाता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्रह्मांड के स्केल पर यह रफ्तार भी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती। सूरज को मिल्की वे गैलेक्सी का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में करीब 230 मिलियन साल लगते हैं। इसे गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है, यानी जब धरती पर डायनासोर घूमते थे तब से लेकर आज तक सूरज अभी तक मिल्की वे का एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाया है। और सबसे दिलचस्प बात, सिर्फ सूरज ही नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी भी लगातार आगे बढ़ रही है। हर सेकंड मिल्की वे गैलेक्सी भी अंतरिक्ष में लगातार आगे बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे ब्रह्मांड में एक रहस्यमयी खिंचाव मौजूद है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। यानी हम सिर्फ एक ग्रह या एक तारे के साथ नहीं, बल्कि पूरी गैलेक्सी के साथ अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। और हमारी सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हमसे दूर नहीं जा रही, बल्कि हर सेकंड हमारी तरफ बढ़ रही है। और करीब 4 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे से टकरा जाएंगी। यानी ब्रह्मांड में हर चीज सिर्फ दूर नहीं जा रही, हर दिशा में अलग अलग तरह की गतियां एक साथ चल रही हैं। ब्रह्मांड के इस विस्तार का पता पहली बार 1920 के दशक में चला था, जब एडविन हबल ने देखा कि दूर मौजूद ज्यादातर गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। तभी वैज्ञानिकों को समझ आया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार फैल रहा है। आज के माप के अनुसार हर 1 मेगा पार्सेक यानी करीब 32.6 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर ब्रह्मांड लगभग 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रहा है। इसी को हबल कांस्टेंट कहा जाता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हर सेकंड ब्रह्मांड बहुत दूर मौजूद ज्यादातर गैलेक्सीज के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। यानी ब्रह्मांड का विशाल पैमाना समय के साथ फैलता जा रहा है। लेकिन इस इन्फिनिट ब्रह्मांड से वापस अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में चलते हैं। वहां भी हर सेकंड बहुत कुछ हो रहा है। हर सेकंड ब्रह्मांड में हजारों तारे अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे होते हैं। कहीं कोई रेड जायंट टूट रहा होता है, तो कहीं कोई व्हाइट ड्वार्फ अपनी आखिरी चमक बिखेर रहा होता है। इनमें से कुछ विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनकी रोशनी पूरी गैलेक्सी में दिखाई दे सकती है, और ये सब हर एक सेकंड में हो रहा होता है। उसी समय ब्रह्मांड के किसी और कोने में नए तारों का जन्म भी हो रहा होता है। विशाल गैस और डस्ट क्लाउड्स धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की ओर सिमटते हैं। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, एक पल ऐसा आता है जब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाती है और एक नया तारा जन्म लेता है। यानी जहां एक तरफ किसी तारे का अंत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नए तारे की शुरुआत भी हो रही है। लेकिन ब्रह्मांड की सबसे डरावनी चीज अभी बाकी है। हर सेकंड ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कोई तारा, कोई ग्रह या कोई एस्ट्रॉयड किसी ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंच रहा होता है, और अगर वो उसकी सीमा के अंदर चला जाए तो फिर वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है।